में हो रही इस उपचुनाव की मीटिंग के अध्यक्ष जी आदरणीय पूर्व सांसद पूर्व मंत्री राजपाल सैनी जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री हमारे मेरे छोटे भाई बालियान जी, हमारे विधायक शामली से मलिक साहब प्रशांत चौधरी जी और सम्मानित हमारे सांसद जी रामनिवास पाल जी, भूपेंद्र सैनी जी, अक्षय पुंडीर जी और पूर्व सांसद अनुराधा चौधरी जी, विक्रम सैनी जी, भाई कृष्ण पाल राठी जी, गुड्डू बेल्डा जी और सम्मानित हमारे बुजुर्ग आदरणीय हमारे धर्मपाल राठी जी और हमारे धीमान समाज के जगदीश पांचाल जी और सब उपस्थित यहाँ पर मेरी बहन सुप्रिया जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे योगेंद्र गुज्जर जी, नवीन सैनी जी, हमारे सतनाम बंजारा जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे कश्यप जी जो मंडल के अध्यक्ष हैं, मेरे छोटे भाई जो यहाँ से लगे रहते हैं अमित राठी जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष सचिन ठाकुर जी और इस विधानसभा के प्रभारी बना रखे जो वो हमारे राजीव सिसोदिया जी, भाई अभिषेक गुज्जर जी, तरुण पाल जी जिला पंचायत सदस्य, सम्मानित भाई और हमारे बबलू भाई, मेरे दीपक सैनी जी और हमारे मोहन प्रजापति जी और हरिंदर जी और सम्मानित कुछ का मेरा नाम रह गया हो और हम मैं ले रही हूँ और मेरे भाई छोटे भाई हैं मेरे और मुझे इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ाया है और अब भी पूरी हिम्मत और हौसले के साथ लगे हुए हैं और संचालन कर रहे हमारे भाई संजीव मलिक जी और हमारे सामने कोई बात नहीं तो सबके भाई यहाँ पर उपस्थित बब्बू भाई और सम्मानित सभी ईश्वरपुर के भाई बब्बू जी, सभी मेरे और मीडिया यहाँ पर उपस्थित सभी मीडियाओं का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों का जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चों के समान हैं, मैं उन सबका हृदय से गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आकर यहाँ पर अपना कीमती समय छोड़कर आप लोगों ने समाज का और सर्व समाज का मान सम्मान बढ़ाया, राष्ट्रीय लोकदल का सम्मान बढ़ाया, भाजपा का मान सम्मान बढ़ाया, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया। तो मैं ये क्या कहना चाहूंगी कि 2009 से 2012 यानी कि 2009 में हमारे चौधरी अजीत सिंह जो हमारे बीच में आज नहीं है, उन्होंने एक अति पिछड़े समाज की महिला को जो पूरे पश्चिम में क्या पूरे प्रदेश में नई महिला थी कोई भी विधायक पश्चिम से, जो चौधरी साहब ने उस टाइम पर 4 सीटें थी, 4 सीटों में से 1 सीट पर अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को मान सम्मान देकर, टिकट देकर आप सबका मान सम्मान बढ़ाया था, तो मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। आज भी उसी इतिहास को दोहराया जा रहा है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जयंत चौधरी जी, उन्होंने भी इस बात को सोचते हुए कि जैसे कहते हैं ना कि गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है, घर को संभाल कर रखती है, अच्छे से घर को चलाती है और बचत करती है, तो चौधरी साहब ने भी बड़े सोच समझ के ये फैसला लिया है कि अपनी इस पिछड़े समाज की महिला को जो आज 10 टिकट है, तो 10 टिकट में से आपकी एक बहन को, बेटी को एक सम्मान देकर आपके बीच में भेजा है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आप सबकी तरफ से, मंच की तरफ से। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही सोचा है, जो उनकी सोच है हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी, कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और हमें अपने देश को बचाना है, क्योंकि महिलाएं इस देश की जननी है, महिला इस देश की सृष्टि की जननी है। तो
तो हमें इस देश की सृष्टि की जननी को आगे बढ़ाने का काम हमारे दोनों दलों ने किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं सर्वप्रथम आप सबको एक बात और कहना चाहती हूँ कि दीपावली का मौका है और दीपावली हर साल आप जब रामचंद्र जी वनवास से आए थे तो आप लोगों ने दिए जलाकर खुशी में दिए जलाए थे और दिवाली मनाई थी और पटाखे पटकाए थे। तो आपके बीच में फिर वही मौका आ रहा है। आपको दिवाली मनानी है, दिवाली पहले आपको ये मान लीजिए कि जीत की दिवाली आप पहले ही मना लीजिए। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बच्चे फूले फले आगे बढ़े, तरक्की करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, ये टिकट मेरा नहीं है, आप सबका है, सब समाज का है। और मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि भैया दूज भी इसी समय आती है और भैया दूज पर जब बहन अपने भाई का गोले से तिलक करती है तो भाई उसको कुछ ना कुछ देता है। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी इस बहन को कुछ नहीं चाहिए, केवल मान सम्मान चाहिए। और मान सम्मान के रूप में एक एक वोट 13 तारीख को आप अपनी बहन को डालेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। मैं आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी रहूंगी, आपके बीच में रहूंगी। आपके मान को, सम्मान को किसी भी तरह का कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। ये मेरा आपके बीच में वायदा है। धन्यवाद। अब मैं 2 नारे 3 नारे लगाने चाहूंगी, 4, तो आप मेरे साथ बोलेंगे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह अमर रहे। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह। हमारे जयंत चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी आप नारा लगाएंगे, 2 नारे लगाएंगे। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी। और मैं अब आपको कहना चाहती कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने क्राइम खत्म किया है, जो आपके चहेते हैं, मैं उनके नारे भी लगवाना चाहती हूँ कि आपको जो महिलाओं को मान सम्मान देकर, जो आज महिलाएं अपने खेतों में अपने घास काटने के लिए, अपना चेरी लाने के लिए, बरसीम लाने के लिए खुलेआम चैन पहनकर भी घूम सकती हैं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी और उनके नाम के भी 2 आप नारे लगाएंगे। किसान का बेटा जब पानी चलाने जाता था तो उसको डर रहता था कि मुझे पता नहीं कहीं कोई चोर चकार तो नहीं मिल जाए और मुझे उसे अपनी जान का भी खतरा रहता था। लेकिन आज कोई जान का खतरा नहीं है, वो खुलेआम किसी भी टाइम अपने खेत में आ जा सकता है और सुकून की नींद सोता है। तो ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब चुनाव से पहले ही उन्होंने आपके बीच में जो आपकी मांग थी, जो आपकी सोच थी, उसको भी पूरा किया है। आपकी क्या मांग थी कि हमारा गन्ने का पेमेंट समय पर मिलना चाहिए, आपका उन्होंने वायदा करके गए थे और आपका गन्ने का पेमेंट भी समय पे मिलेगा। और जो आपके मिल का विस्तारीकरण होना था, उनको भी उन्होंने पैसे पहले ही सैंक्शन कर दिए। और ये सबसे बड़ी बात है किसानों के लिए। किसान सबसे ताकतवर होता है, मजबूत होता है, सबके पेट पालता है और रोजगार वो करता है, सम्मान करता है और दिन रात धूम में रहकर काम करता है। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री जी के लिए 2 नारे लगवाना चाहूंगी। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए आप नारे लगाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी, जो इस देश का विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए?